कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें समझा नहीं जाता, उन्हें बस धीरे धीरे जिया जाता है। वे शब्दों से नहीं, मौन से उतरते हैं, और जब उतरते हैं तो जीवन को बदले बिना नहीं रहते। विज्ञान भैरव तंत्र ऐसा ही एक ग्रंथ है। यह कोई किताब नहीं, एक अनुभव है। यह कोई सिद्धांत नहीं, एक अवस्था है। यह कोई उपदेश नहीं देता, यह केवल एक द्वार खोलता है और कहता है, यदि तुम तैयार हो तो भीतर आओ। आमतौर पर जब हम तंत्र शब्द सुनते हैं तो मन में भय, रहस्य, अंधकार या गलत कल्पनाएं उभर आती हैं। समाज ने तंत्र को या तो डर बना दिया या विकृति। लेकिन तंत्र का वास्तविक अर्थ इससे बहुत अलग है। तंत्र का अर्थ है विस्तार, चेतना का विस्तार, जीवन को संकुचित नहीं बल्कि पूर्ण रूप से स्वीकार करना। तंत्र जीवन को नकारता नहीं, यह कहता है जो है वही मार्ग है। शरीर, श्वास, विचार, भावना, इच्छा, इनसे भागो मत। इन्हीं के भीतर छुपा है वह द्वार जिससे होकर चेतना स्वयं को पहचान लेती है। विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत ही एक संवाद से होती है। यह संवाद है शिव और शक्ति के बीच। लेकिन यह केवल दो देवताओं की बातचीत नहीं है। यह संवाद है प्रश्न और उत्तर का। यह संवाद है जिज्ञासा और मौन का। यह संवाद है तुम्हारे भीतर उठने वाले प्रश्नों और तुम्हारे ही भीतर छुपे उत्तरों का। शक्ति पूछती है, और यह पूछना बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि शक्ति केवल स्त्री तत्व नहीं है। शक्ति है वह ऊर्जा जो खोजती है, जो संतुष्ट नहीं होती, जो जानना चाहती है यह जीवन क्या है, यह चेतना क्या है, यह भय, यह सुख, यह पीड़ा कहां से आती है और इससे परे क्या है। शक्ति का प्रश्न करना मनुष्य के भीतर की बेचैनी है। वह बेचैनी जो रातों को सोने नहीं देती, जो सफलता के बाद भी अधूरा छोड़ देती है, जो कहती है कुछ तो है जो अभी मिला नहीं। और शिव उत्तर देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, शिव उत्तर शब्दों से नहीं देते। उनका उत्तर एक उपस्थिति है, एक ठहराव है, एक ऐसा मौन जिसमें सब कुछ समा जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कोई उपदेशक नहीं है। वे गुरु की तरह खड़े होकर समझाते नहीं, वे बस होते हैं। और उसी होने में 112 ध्यान विधियां प्रकट हो जाती हैं। यह बहुत अनोखा है। दुनिया के अधिकतर ग्रंथ कहते हैं ऐसा करो, वैसा करो, ये विधि अपनाओ। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र कुछ और ही कहता है। यह कहता है ध्यान कोई विधि नहीं है। ध्यान एक अवस्था है। विधि बाहर से की जाती है, अवस्था भीतर से घटती है। विधि में प्रयास होता है, अवस्था में स्वीकार होता है। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र साधारण ध्यान पुस्तकों से अलग है। यह आपको अनुशासन में नहीं बांधता, यह आपको किसी एक रास्ते पर नहीं चलाता। यह कहता है मनुष्य अलग अलग हैं, उनकी प्रवृत्तियां अलग हैं, उनकी पीड़ाएं अलग हैं, तो एक ही ध्यान सबके लिए कैसे हो सकता है। इसी प्रश्न से 112 ध्यान विधियां जन्म लेती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये 112 तकनीकें नहीं हैं, ये 112 दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक अलग मन के लिए खुलता है। कोई श्वास से जुड़ता है, कोई ध्वनि से, कोई प्रेम से, कोई शून्य से, कोई भय से, कोई पीड़ा से। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, कहीं और मत जाओ, किसी और जैसे मत बनो। यह ग्रंथ यह नहीं पूछता कि तुम कितने पवित्र हो, यह नहीं देखता कि तुम कितने अनुशासित हो। यह बस इतना देखता है क्या तुम सजग हो। यहां ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। यहां ध्यान का अर्थ है जीवन को पूरी तरह देख पाना, बिना भागे, बिना दबाए, बिना बदले। विज्ञान भैरव तंत्र में कोई स्वर्ग का लालच नहीं है, कोई मोक्ष की जल्दी नहीं है। यह बहुत शांत है, बहुत धैर्यवान है। यह कहता है अभी, इसी क्षण, जो घट रहा है उसी में उतर जाओ। जब श्वास भीतर जाती है उसे देखो, जब श्वास बाहर जाती है उसे देखो, जब विचार उठता है उसे देखो, जब विचार गिरता है उसे देखो। देखने में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, देखना ही बदल देता है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का मूल दर्शन है। यह परिवर्तन नहीं सिखाता, यह साक्षी बनना सिखाता है। और जब साक्षी जन्म लेता है तो जीवन अपने आप रूपांतरित हो जाता है। इस ग्रंथ में कोई नैतिकता थोपी नहीं जाती, कोई सही गलत की सूची नहीं दी जाती। यह बहुत खतरनाक रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि यह आपको स्वयं से मिलने देता है, और स्वयं से मिलना सबसे कठिन साधना है। इसलिए
विज्ञान भैरव तंत्र सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो सच में जानना चाहते हैं, जो तैयार हैं अपने भीतर उतरने के लिए, जो उत्तर नहीं अनुभव चाहते हैं। यह भूमिका केवल एक संकेत है, एक हल्की सी दस्तक। दरवाजा अभी नहीं खुला है, लेकिन भीतर से कोई आवाज आ रही है। यदि तुम सुन सकते हो तो यह यात्रा तुम्हारी है। और यहीं इस मौन के साथ हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां शक्ति पूछेगी और शिव मौन में उत्तर देंगे। अगर यह मौन आपको छू गया हो तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। भाग 2, शिव और शक्ति का संवाद। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं निकलते, वे भीतर की गहराई से उठते हैं, और जब वे उठते हैं तो पूरा अस्तित्व उन्हें सुनने लगता है। विज्ञान भैरव तंत्र की यात्रा ऐसे ही एक प्रश्न से आगे बढ़ती है। यह प्रश्न शक्ति का है और यह उत्तर शिव का है, लेकिन यह केवल प्रश्न उत्तर नहीं है, यह चेतना और ऊर्जा के बीच का शाश्वत संवाद है। शक्ति यहां केवल एक देवी नहीं है, शक्ति हर उस जिज्ञासा का नाम है जो तुम्हारे भीतर कभी न कभी उठी है। जब तुमने जीवन से पूछा, मैं कौन हूं, यह सब क्यों है? सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वह कौन है? यह पूछना बहुत साहस की बात है। अधिकांश लोग प्रश्नों से भागते हैं, वे उत्तर उधार ले लेते हैं, धर्म से, समाज से, किताबों से। लेकिन शक्ति ऐसा नहीं करती, वह सीधे अस्तित्व से पूछती है। शक्ति का प्रश्न एक बेचैनी है, एक पवित्र असंतोष। वह मानकर नहीं चलती, वह मानने से इनकार करती है, और यही इनकार आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। शक्ति पूछती है, यह ब्रह्मांड किससे बना है? यह चेतना क्या है? ध्यान क्या है? वह अवस्था कैसे जानी जाए जहां भय नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां सीमाएं नहीं है? ध्यान दीजिए, शक्ति यह नहीं पूछती कि क्या करना है, वह पूछती है कैसे जानना है। और शिव उत्तर देते हैं। लेकिन शिव का उत्तर किसी दर्शन शास्त्र की तरह नहीं आता। वे तर्क नहीं देते, वे सिद्धांत नहीं रचते, वे बस उपस्थित होते हैं। शिव मौन है, लेकिन यह मौन खाली नहीं है, यह मौन बहुत जीवंत है। यह मौन ऐसा है जिसमें हर प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाता है। शिव चेतना का प्रतीक है, वह चेतना जो हमेशा साक्षी है, जो कभी पूछती नहीं, बस देखती है। शक्ति ऊर्जा है, वह चलती है, वह खोजती है, वह व्याकुल है। शिव स्थिर हैं, वे न खोजते हैं न भागते हैं, वे वहीं हैं जहां सब कुछ घट रहा है। यही पुरुष और प्रकृति का संतुलन है, यही चेतना और ऊर्जा का मिलन है। यदि केवल शक्ति हो तो ऊर्जा अंधी हो जाती है, वह भटकती है, वह थक जाती है। यदि केवल शिव हो तो चेतना निष्क्रिय हो जाती है, वह साक्षी तो है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। जीवन तब पूर्ण होता है जब शक्ति पूछती है और शिव जागरूक रहते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र इसी संतुलन से जन्म लेता है। शिव शक्ति के प्रश्नों को दबाते नहीं, वे यह नहीं कहते प्रश्न मत पूछो, बस मान लो। वे कहते हैं पूछो, पूरी गहराई से पूछो। और जब प्रश्न पूरी गहराई से पूछा जाता है तो उत्तर अपने आप प्रकट होता है। इस संवाद में एक बहुत सूक्ष्म बात छुपी है। शिव 112 ध्यान विधियां बताते हैं, लेकिन वे यह नहीं कहते इनसे सत्य मिल जाएगा। वे बस इतना कहते हैं, इनमें प्रवेश करो, इनमें ठहरो, इनमें खो जाओ। क्योंकि शिव जानते हैं सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, सत्य वह है जो प्रकट हो जाता है जब खोज रुक जाती है। शक्ति का प्रश्न खोज है, शिव का उत्तर विराम है। और ध्यान इन दोनों के बीच का सेतु है। हमारे भीतर भी यही संवाद चलता रहता है। मन पूछता है, अहंकार उत्तर ढूंढता है, लेकिन साक्षी मौन रहता है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें सिखाता नहीं, हमें याद दिलाता है कि उत्तर मन में नहीं है, उत्तर उस देखने वाले में है जो मन को देख रहा है। शक्ति का प्रश्न बाहर की ओर जाता है, शिव का उत्तर भीतर की ओर खींचता है। इसीलिए इस ग्रंथ में गुरु शिष्य की परंपरागत दूरी नहीं है। यहां गुरु कोई आदेश देने वाला नहीं है, यहां गुरु एक दर्पण है। शिव शक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे उसे सुधारते नहीं, वे बस उसे दिखा देते हैं। तुम जो खोज रही हो वह तुमसे अलग नहीं है। यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा बाहर देखना चाहता है। लेकिन जब यह बात उतरती है तो एक अजीब सी शांति फैल जाती है।
शक्ति का प्रश्न हमें बेचैन करता है, शिव का उत्तर हमें शांत करता है। और ध्यान वह स्थान है जहां बेचैनी और शांति मिलती है। यही कारण है कि विज्ञान भैरव तंत्र में कोई आदेश नहीं, कोई नियम नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं। यह ग्रंथ बहुत कोमल है, लेकिन उसकी कोमलता में एक गहरी क्रांति छुपी है। यह कहता है, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, बस देखो। शक्ति पूछती है, देखने से क्या होगा? और शिव का मौन उत्तर देता है, सब कुछ। इस संवाद का अंत किसी निष्कर्ष पर नहीं होता, क्योंकि जीवन का कोई निष्कर्ष नहीं है। यह संवाद चलता रहता है, हर श्वास में, हर विचार में, हर मौन में। और जैसे जैसे यह संवाद गहराता है, वैसे वैसे ध्यान तकनीक नहीं, अवस्था बन जाता है। यहीं से आगे खुलता है 112 द्वारों का रहस्य। यहीं से शुरू होती है विविधता की यात्रा। अगले चरण में हम देखेंगे क्यों एक ही सत्य के इतने सारे रास्ते हैं। यदि यह संवाद आपके भीतर कुछ हिला रहा हो तो बस उसे महसूस कीजिए, समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि शायद यही शिव और शक्ति का संवाद आपके भीतर भी धीरे धीरे जाग रहा है। भाग 3, 112। ध्यान विधियां क्यों इतनी विविध? कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो एक नहीं होते, वे अनेक होते हैं। या शायद सत्य एक ही होता है, लेकिन उसे देखने वाली आंखें अनेक होती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र यहीं से एक गहरी बात कहता है। शिव शक्ति को 112 ध्यान विधियां बताते हैं, और पहली बार सुनने में यह संख्या ही प्रश्न बन जाती है। क्यों इतनी अधिक? क्या एक ध्यान पर्याप्त नहीं था? क्या सत्य इतना जटिल है? लेकिन यह प्रश्न तभी उठता है जब हम सत्य को कोई वस्तु समझते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र सत्य को वस्तु नहीं मानता, यह सत्य को अनुभव मानता है। और अनुभव हर व्यक्ति का अलग होता है, हर मन अलग है, हर जीवन अलग है, हर पीड़ा अलग है, हर खोज अलग है। तो फिर एक ही द्वार सबके लिए कैसे खुल सकता है? विज्ञान भैरव तंत्र यह स्वीकार करता है कि मनुष्य को किसी सांचे में नहीं डाला जा सकता। यह कोई फैक्ट्री नहीं है जहां सबको एक ही ढंग से ढाला जाए। यह ग्रंथ कहता है, तुम जैसे हो उसी से मार्ग शुरू होता है। इसीलिए 112 ध्यान विधियां हैं। ये विधियां नहीं, ये व्यक्तित्वों की भाषा है। कोई व्यक्ति श्वास के प्रति संवेदनशील है, कोई ध्वनि के प्रति, कोई प्रेम में जल्दी डूब जाता है, कोई अकेलेपन में, कोई शून्य से डरता है, कोई शून्य में ही घर पाता है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, डर को हटाओ मत, डर को द्वार बनाओ, वासना को दबाओ मत, वासना को ऊर्जा बनने दो, विचारों से लड़ो मत, विचारों के बीच के अंतराल को देखो। यही विविधता है, यही करुणा है। यह ग्रंथ किसी एक आदर्श मनुष्य की कल्पना नहीं करता। यह कहता है, हर मनुष्य ही आदर्श द्वार है। 112 विधियों का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें 112 का अभ्यास करना है। यह तो शिव का संकेत है। इनमें से कोई एक भी यदि तुम्हारे भीतर उतर जाए तो वही पर्याप्त है। लेकिन मन हमेशा संग्रह करना चाहता है। वह कहता है, चलो सब सीख लेते हैं, चलो सब आजमा लेते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र मुस्कुराता है। यह कहता है, एक को भी पूरी तरह जियो तो शेष अपने आप गिर जाएंगे। यहां ध्यान को तकनीक नहीं बनाया गया है। तकनीक में करने वाला होता है, ध्यान में होने वाला होता है। तकनीक पूछती है, मैं क्या करूं? ध्यान पूछता है, मैं कहां हूं? 112 ध्यान विधियां असल में 112 अलग अलग स्थितियों की पहचान है। जब मन भय में होता है, जब मन प्रेम में होता है, जब मन क्रोध में होता है, जब मन शांत होता है, जब मन थका होता है, जब मन जागा होता है। हर स्थिति में ध्यान का द्वार अलग है। और यही विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे क्रांतिकारी बात है। यह ध्यान को किसी विशेष मुद्रा, किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थान से बांधता नहीं। यह कहता है, जब भी जीवन तुम्हें किसी कोने में ले जाए, वहीं ध्यान छुपा है। कोई विधि कहती है, श्वास को देखो, लेकिन यह देखना नियंत्रण नहीं है, यह पकड़ना नहीं है, यह बस साक्षी होना है। कोई विधि कहती है, दो विचारों के बीच ठहरो, वह छोटा सा अंतराल जहां तुम नहीं सोचते, बस होते हो। कोई विधि कहती है, अचानक आए भय को पूरा अनुभव करो, भागो मत, उसे पूरा होने दो और देखो डर के भीतर कौन है।
कोई विधि कहती है किसी प्रिय को देखते हुए उस क्षण में पूरी तरह डूब जाओ, इतने कि देखने वाला खो जाए। यह विविधता भ्रम नहीं है, यह गहराई है। विज्ञान भैरव तंत्र जानता है मन सीधा नहीं चलता, मन लहरों की तरह है और हर लहर से पार जाने का तरीका अलग है। इसीलिए यह ग्रंथ किसी एक विधि को श्रेष्ठ नहीं कहता, यह तुलना नहीं करता, यह प्रतियोगिता नहीं कराता, यह बहुत करुणामय है। यह कहता है जो तुम्हारे लिए सहज है वही तुम्हारा मार्ग है, लेकिन सहज को पहचानना कठिन है, क्योंकि मन हमेशा कठिन को ही मूल्यवान समझता है। वह सोचता है यदि कठिन है तो ही पवित्र होगा। विज्ञान भैरव तंत्र इस भ्रम को तोड़ता है। यह कहता है जो सरल है वही सत्य के सबसे निकट है। 112 विधियां हमें यह भी सिखाती हैं कि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई पदक नहीं है, यह कोई मंजिल नहीं है, यह बस एक डील है, एक छोड़ना है, एक थकान का उतर जाना है। जब तुम थक जाते हो खोजते खोजते, तभी कोई विधि तुम्हें पकड़ लेती है और तब ध्यान घटता है। तुम करते नहीं, तुम्हारे साथ घटता है। विज्ञान भैरव तंत्र व्यक्ति केंद्रित साधना की बात करता है। यह कहता है गुरु बाहर नहीं है, गुरु भीतर है। विधि बस एक बहाना है ताकि तुम भीतर झांक सको। इसलिए यह ग्रंथ खतरनाक भी है, क्योंकि यह तुम्हें किसी सहारे पर निर्भर नहीं रहने देता, यह तुम्हें स्वतंत्र करता है। 112 विधियां असल में 112 निमंत्रण हैं। हर निमंत्रण कहता है आओ, यहां भी द्वार है। और जब तुम किसी एक द्वार से भीतर जाते हो तो अचानक समझ आता है दरवाजे अलग थे, लेकिन भीतर का आकाश एक ही था। अगले चरण में हम उस द्वार की ओर बढ़ेंगे जो सबसे निकट है, जो हर क्षण तुम्हारे साथ है, श्वास। यदि अभी इस क्षण तुम अपनी श्वास को महसूस कर पा रहे हो तो शायद ध्यान पहले से ही तुम्हें सुन रहा है। भाग 4, श्वास पर आधारित ध्यान विधियां। कुछ ऐसा है जो जन्म के साथ शुरू होता है और मृत्यु तक साथ रहता है, जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो थकता नहीं, और फिर भी हम उसे शायद ही कभी देखते हैं। वह है श्वास। विज्ञान भैरव तंत्र श्वास को साधन नहीं बनाता, वह श्वास को द्वार मानता है। एक ऐसा द्वार जो हर क्षण खुला है, दिन हो या रात, सुख हो या दुख, जागरण हो या नींद, श्वास हमेशा वही है। शिव जानते हैं मन बहुत चंचल है, वह विचारों में उलझा रहता है, लेकिन श्वास अब भी में होती है। वह न अतीत जानती है न भविष्य, इसीलिए श्वास चेतना का सबसे निकटतम साथी है। विज्ञान भैरव तंत्र की कई ध्यान विधियां श्वास के आसपास घूमती हैं, लेकिन ध्यान रहे यह प्राणायाम नहीं है, यह नियंत्रण नहीं है, यह सुधार नहीं है, यह केवल देखना है। जब श्वास भीतर जाती है उस पूरे रास्ते को महसूस करना, जब श्वास बाहर जाती है उस पूरी यात्रा को देखना, और फिर एक सूक्ष्म सा क्षण आता है जब श्वास भीतर जाकर रुकती है और बाहर जाने से पहले एक छोटा सा ठहराव होता है। वही अंतराल, वही खिड़की, वही द्वार है। हम आमतौर पर उस क्षण को नहीं देखते क्योंकि वह बहुत छोटा है, लेकिन उसी छोटे से क्षण में सोच नहीं होती, नाम नहीं होते, पहचान नहीं होती, वहां बस होना होता है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है उस क्षण को पकड़ो मत, उस पर ध्यान केंद्रित मत करो, बस उसे होने दो और उसे देखो। यह बड़ा सूक्ष्म काम है। मन तुरंत पकड़ने की कोशिश करता है, वह कहता है हां यही ध्यान है, और उसी क्षण वह खो जाता है। इसीलिए शिव बार बार कहते हैं कोई प्रयास नहीं, कोई झोर नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, श्वास अपने आप चल रही है, तुम बस साथ चलो। श्वास और चेतना का संबंध बहुत गहरा है। जब मन बेचैन होता है श्वास तेज हो जाती है, जब मन शांत होता है श्वास गहरी हो जाती है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र उल्टा रास्ता दिखाता है। यह कहता है श्वास को बदलो मत, श्वास को देखो और मन अपने आप बदल जाएगा। यह देखना ही चेतना को जगा देता है। श्वास भीतर जाती है, पूरा अस्तित्व जैसे फैलता है। श्वास बाहर जाती है, पूरा अस्तित्व जैसे ढीला पड़ जाता है। इस आने जाने के बीच एक लय है, एक संगीत है, और वही संगीत ध्यान का पहला स्वाद देता है। कुछ विधियां कहती हैं श्वास के भीतर प्रवेश करते समय उस ऊर्जा को महसूस करो जो पूरे शरीर में फैल रही है। कुछ विधियां कहती हैं श्वास के बाहर जाते समय उस खालीपन को देखो जो भीतर बच जाता है। और कुछ विधियां किसी दिशा की बात ही नहीं करती, वे बस कहती हैं
श्वास को होते हुए देखो, न भीतर न बाहर, बस होना। यही ब्रेथ अवेयरनेस एज डोरवे टू स्टिलनेस है। स्थिरता को पाने की कोशिश नहीं, स्थिरता को पहचानना। श्वास का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वह बहुत साधारण है। कोई विशेष मुद्रा नहीं चाहिए, कोई विशेष समय नहीं चाहिए। तुम चलते हुए देख सकते हो, बैठे हुए देख सकते हो, थके हुए देख सकते हो, रोते हुए देख सकते हो। यह ध्यान को जीवन से अलग नहीं करता, यह ध्यान को जीवन में घोल देता है। लेकिन एक भ्रम अक्सर पैदा होता है। मन सोचता है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, श्वास ठीक से देख रहा हूं या नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र बहुत शांत होकर कहता है, यदि यह सवाल उठ रहा है तो भी देखो। देखना ही ध्यान है, सही गलत मन का खेल है। श्वास आधारित ध्यान हमें धीरे धीरे नियंत्रण की आदत से मुक्त करता है। हम जीवन में सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, रिश्ते, भविष्य, भावनाएं, लेकिन श्वास सिखाती है जीवन चलता है, तुम बस उसके साथ बह सकते हो। जब तुम श्वास को वैसे ही रहने देते हो तो भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, एक विश्वास कि जो चल रहा है वह ठीक है। और यही भरोसा ध्यान की जड़ है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब श्वास बहुत हल्की हो जाती है, जैसे हो ही नहीं। मन डर जाता है, वह कहता है कुछ गड़बड़ है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है डरो मत, यह शून्य का स्पर्श है। यह वह क्षण है जब करने वाला पीछे हटता है और देखने वाला पूरी तरह उपस्थित होता है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह बस एक झलक है। श्वास आधारित ध्यान हमें यह भी दिखाता है कि मृत्यु और जीवन एक ही लय में जुड़े हैं। हर श्वास भीतर आती है जन्म की तरह, हर श्वास बाहर जाती है मृत्यु की तरह, और फिर भी कुछ भी समाप्त नहीं होता, लय चलती रहती है। इस लय को देखने से मृत्यु का भय धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि तुम देख लेते हो जो जाता है वह पूरा नहीं जाता, और जो आता है वह नया नहीं होता। अगले चरण में हम श्वास से भी आगे बढ़ेंगे। हम इंद्रियों के द्वार पर खड़े होंगे, जहां ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि ध्यान बन जाते हैं। लेकिन अभी यदि तुम चाहो तो बस एक श्वास को महसूस करो, बदलने के लिए नहीं, पाने के लिए नहीं, बस होने के लिए। और शायद यही पर्याप्त है। भाग 5, इंद्रियों के माध्यम से ध्यान। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा बाहर की ओर ले जाते हैं। ध्वनि हमें खींच लेती है, दृश्य हमें बांध लेते हैं, स्पर्श हमें उलझा देता है, स्वाद हमें मुंह में डाल देता है, और फिर हमें सिखाया जाता है इंद्रियां बाधा हैं, इंद्रियों से दूर जाओ, इंद्रियों को दबाओ। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र एक बिल्कुल अलग स्वर में बोलता है। यह कहता है इंद्रियां बाधा नहीं हैं, इंद्रियां ही द्वार हैं। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि अब तक ध्यान को इंद्रियों से भागने की प्रक्रिया माना गया है। आंखें बंद करो, कान बंद करो, दुनिया से अलग हो जाओ। लेकिन शिव कहते हैं जिससे भाग रहे हो उसी में प्रवेश करो। इंद्रियां जीवन का पहला स्पर्श है। बचपन में हम सब कुछ इन्हीं के माध्यम से जानते हैं, रंग, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श। फिर धीरे धीरे हम इन्हें दोष देने लगते हैं, क्योंकि इन्हीं से इच्छाएं जन्म लेती हैं, आसक्ति आती है, पीड़ा आती है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है दोष इंद्रियों में नहीं है, दोष अवचेतन में है। जब तुम किसी ध्वनि को सुनते हो और उसमें खो जाते हो तो वह बंधन बन जाती है। लेकिन जब तुम ध्वनि को पूरी जागरूकता से सुनते हो तो वही ध्वनि ध्यान बन जाती है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है। ध्वनि आती है, तुम सुनते हो, आमतौर पर वहीं कहानी शुरू हो जाती है। अच्छी है, बुरी है, प्रिय है, अप्रिय है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है इस कहानी से पहले रुक जाओ, ध्वनि को नाम मत दो, उसका अर्थ मत निकालो, बस सुनो। जब तुम किसी ध्वनि को पूरी तरह सुनते हो तो सुनने वाला धीरे धीरे गायब होने लगता है, सिर्फ ध्वनि बचती है। और फिर एक क्षण आता है जब ध्वनि भी नहीं रहती, उस क्षण में तुम होते हो। इसी तरह दृष्टि, हम देखते हैं लेकिन कभी सच में देखते नहीं। हम तुरंत तुलना करने लगते हैं, निर्णय करने लगते हैं, सुंदर, असुंदर, अपना, पराया। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है किसी वस्तु को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, बिना नाम, बिना इतिहास, बस रंग, बस आकार, बस उपस्थिति। और अचानक देखने वाला और देखा गया एक होने लगते हैं।
स्पर्श स्पर्श सबसे सीधा अनुभव है। हवा का शरीर से टकराना, कपड़े का त्वचा पर होना, जमीन का पैरों के नीचे होना। आमतौर पर हम स्पर्श को या तो अनदेखा कर देते हैं या पकड़ लेते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, स्पर्श को पूरी तरह महसूस करो, बिना इच्छा के, बिना डर के। जब स्पर्श को पूरी चेतना से महसूस किया जाता है तो शरीर सिर्फ शरीर नहीं रह जाता, वह कंपन बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है। स्वाद हम खाते हैं लेकिन कभी खाते नहीं, मन कहीं और होता है, यादों में, चिंताओं में। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, एक कौर को पूरी तरह चखो, उसका पूरा स्वाद, उसकी पूरी यात्रा, और अचानक खाना ध्यान बन जाता है। यह साधारण क्षणों को असाधारण बना देता है। यही विज्ञान भैरव तंत्र की खूबसूरती है। यह कहता है, ध्यान कहीं और नहीं है, ध्यान यही है। इंद्रियों को दबाना जीवन को आधा जीना है, इंद्रियों में डूब जाना जीवन में खो जाना है। विज्ञान भैरव तंत्र इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाता है, जागरूकता। जब इंद्रियां जागरूक होती हैं तो वे बंधन नहीं बनाती, वे पुल बन जाती हैं। और यह बहुत साहस मांगता है, क्योंकि समाज ने हमें इंद्रियों से डरना सिखाया है, या फिर इंद्रियों में खो जाना। जागरूक रहना कठिन है, क्योंकि जागरूकता ईमानदार होती है। जब तुम सच में सुनते हो तो अपने भीतर की बेचैनी भी सुनते हो। जब तुम सच में देखते हो तो अपने भीतर का खालीपन भी दिखता है। विज्ञान भैरव तंत्र इससे डरता नहीं। यह कहता है, जो दिखे उसे देखो, यही ध्यान है। इंद्रियों के माध्यम से ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि शरीर कोई बोझ नहीं है, शरीर कोई बाधा नहीं है, शरीर ही मंदिर है, इंद्रियां ही दीपक हैं। जब तुम जीवन को पूरी तरह महसूस करते हो तो जीवन तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। यह बहुत विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही सत्य है। जो बाहर से भागता है वह भीतर कभी नहीं पहुंचता, और जो बाहर को पूरी तरह जी लेता है वह भीतर उतर जाता है। अगले चरण में हम एक और गहरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, भाव, इच्छा और वासना। वह क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा डर है और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी। लेकिन अभी यदि आसपास कोई ध्वनि है उसे सुनो, यदि कोई रंग दिख रहा है उसे देखो, यदि शरीर कुछ महसूस कर रहा है उसे महसूस करो, कुछ बदले बिना, कुछ छोड़े बिना। और शायद इसी साधारण क्षण में ध्यान पहले से ही तुम्हारे साथ है। भाग 6, भाव, इच्छा और वासना का रूपांतरण। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनसे मन भागना चाहता है। भावनाएं, इच्छाएं, वासना हमें सिखाया गया है, इन्हें दबाओ, इनसे ऊपर उठो। ये आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र यही सबसे साहसी बात कहता है। यह कहता है, जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी शक्ति है। तंत्र दमन का मार्ग नहीं है, तंत्र रूपांतरण का मार्ग है। भावनाएं कोई गलती नहीं है, इच्छाएं कोई पाप नहीं है, वासना कोई पतन नहीं है। ये सब ऊर्जा है, जीवंत ऊर्जा। समस्या तब शुरू होती है जब हम इनसे अचेतन हो जाते हैं। या तो हम इन्हें दबाते हैं या इनमें बह जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम स्वयं से दूर चले जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र तीसरा मार्ग दिखाता है, साक्षी भाव। जब क्रोध उठे तो उसे गलत मत कहो, उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। क्रोध शरीर में कैसे उठता है, सीने में कसाव, जबड़े में तनाव, श्वास का तेज होना, बस देखो। जब तुम क्रोध को पूरी जागरूकता से देखते हो तो एक अजीब बात घटती है। क्रोध वहीं रहता है, लेकिन तुम उससे अलग हो जाते हो। वह तुम नहीं रहता, वह एक ऊर्जा बन जाता है, और ऊर्जा ऊपर उठ सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, ऊर्जा कभी नकारात्मक नहीं होती, केवल दिशा गलत होती है। वासना भी ऐसी ही ऊर्जा है, बहुत शक्तिशाली, बहुत जीवंत। समाज या तो वासना को पूरी तरह स्वीकार करता है या पूरी तरह नकार देता है। दोनों ही रास्ते अचेतन हैं। तंत्र कहता है, वासना को देखो, जब इच्छा उठे तो तुरंत उसे पूरा करने की जल्दी मत करो, और उसे दबाने की कोशिश भी मत करो। बस उस इच्छा के साथ बैठो, उसकी गर्मी को महसूस करो, उसकी गति को देखो। और फिर एक क्षण आएगा जब तुम देखोगे, इच्छा एक लहर की तरह है, वह उठती है, वह गिरती है, और जो देख रहा है वह स्थिर है। यही साक्षी भाव रूपांतरण की कुंजी है। जब तुम भावनाओं से लड़ते नहीं तो वे दुश्मन नहीं बनती, वे शिक्षक बन जाती हैं। भय भी ऐसा ही है, हम भय से भागते हैं, हम उसे छिपाते हैं, हम मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं।
विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, डर को पूरी तरह अनुभव करो, डर के साथ बैठो, उसकी ठंडक को महसूस करो, उसके कंपन को देखो और पूछो, यह डर किससे लग रहा है? यह प्रश्न बौद्धिक नहीं है, यह एक मौन जिज्ञासा है। जब यह प्रश्न भीतर उतरता है तो डर ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि डर किसी वस्तु से नहीं, अहंकार से जुड़ा होता है। जहां अहंकार ढीला, वहां डर ढीला। विज्ञान भैरव तंत्र भावनाओं को शुद्ध करने की बात नहीं करता, यह उन्हें पारदर्शी बनाने की बात करता है। जब भावनाएं पारदर्शी होती हैं तो उनमें से चेतना बहने लगती है, और वही चेतना ध्यान है। यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सुरक्षा नहीं है, कोई नैतिक ढाल नहीं है। तुम्हें अपने सच के सामने नग्न खड़ा होना पड़ता है, लेकिन यही नग्नता मुक्ति की शुरुआत है। तंत्र कहता है, जो दबाया गया वह अंधकार में चला गया, और जो देखा गया वह प्रकाश में आ गया। प्रकाश में आई ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। क्रोध करुणा बन सकता है, वासना प्रेम बन सकती है, भय जागरूकता बन सकता है, लेकिन यह परिवर्तन तुम नहीं करते, यह अपने आप घटता है। तुम बस उपस्थित रहते हो। यहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई जीत नहीं है, कोई हार नहीं है, बस एक गहरी स्वीकृति है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह भी दिखाता है कि आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है, यह जीवन में पूरी तरह उतरना है। भावनाएं जीवन का रंग है, इच्छाएं जीवन की गति है, वासना जीवन की आग है। अगर आग को दबाओगे तो वह धुआं बन जाएगी, अगर आग में कूद जाओगे तो जल जाओगे, लेकिन अगर आग को समझ सको तो वही आग प्रकाश बन जाती है। यही तंत्र है। अगले चरण में हम उस स्थान की ओर बढ़ेंगे जहां भाव भी गिर जाते हैं, इच्छा भी रुक जाती है, शून्य, मौन और अंतराल। लेकिन अभी यदि कोई भावना तुम्हारे भीतर उठ रही है, उसे बदलो मत, उसे ठीक मत करो, बस उसके साथ जागते रहो, और शायद यही जागरूकता तुम्हें तुमसे मिला दे। भाग 7, शून्य, मौन और अंतराल का ध्यान। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सब कुछ अचानक रुक जाता है, विचार थम जाते हैं, भाव शांत हो जाते हैं, और भीतर एक खालीपन सा फैल जाता है। अक्सर हम उस खालीपन से डर जाते हैं। हमें सिखाया गया है, खाली होना खतरा है, कुछ न होना अर्थहीन है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र इसी डर के ठीक सामने खड़ा होकर कहता है, यही द्वार है। शून्य कोई अभाव नहीं है, शून्य कोई कमी नहीं है, शून्य वह गर्भ है जहां सब कुछ जन्म लेता है। हमारा मन हमेशा भरा रहना चाहता है, विचारों से, योजनाओं से, स्मृतियों से, पहचान से, क्योंकि मन जानता है जैसे ही वह खाली होगा वह टिक नहीं पाएगा, और यही उसका डर है। विज्ञान भैरव तंत्र मन को नहीं समझाता, यह मन को देखना सिखाता है। दो विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है, इतना छोटा कि हम उसे अक्सर देख ही नहीं पाते। एक विचार खत्म होता है, दूसरा अभी आया नहीं होता। वह जो बीच में है वही शून्य है। उस क्षण में तुम्हारा नाम नहीं होता, तुम्हारी कहानी नहीं होती, तुम्हारा अतीत नहीं होता, तुम्हारा भविष्य नहीं होता, फिर भी तुम होते हो। यह बहुत गहरी बात है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, उस अंतराल को देखो, पकड़ो मत, बनाओ मत, बस पहचानो। जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो वह विचार बन जाता है और शून्य फिर छिप जाता है। शून्य बहुत कोमल है, वह जोर सहन नहीं करता। मौन भी ऐसा ही है। हम मौन को बोलना बंद करना समझते हैं, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र का मौन बाहरी नहीं है, यह भीतरी है। तुम बोलते हुए भी मौन में हो सकते हो और चुप रहते हुए भी भीतर शोर मचा सकते हो। भीतरी मौन वह है जहां विचार आते जाते हैं लेकिन तुम्हें छूते नहीं, जहां भाव उठते हैं लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाते, जहां जीवन घटता है लेकिन तुम खोते नहीं। यह मौन कोई प्रयास नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है। यह तब प्रकट होता है जब तुम कुछ न करने को तैयार होते हो। कुछ न करना विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे कठिन साधना है। हम कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं क्योंकि करना अहंकार को जीवित रखता है, लेकिन जब तुम कुछ न करने में ठहरते हो तो धीरे धीरे करने वाला ढीला पड़ने लगता है, और जैसे ही करने वाला ढीला पड़ता है एक गहरी शांति फैल जाती है। यह शांति मन की नहीं है, यह अस्तित्व की है। शून्य का डर असल में मृत्यु का डर है, क्योंकि शून्य में अहंकार नहीं बचता। विज्ञान भैरव तंत्र मृत्यु से भागने का रास्ता नहीं देता, यह मृत्यु को देखने का साहस देता है। जब तुम शून्य में ठहरते हो
तो देख पाते हो कुछ भी वास्तव में मरता नहीं। रूप गिरते हैं, नाम गिरते हैं, पहचान गिरती है, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं गिरता। यही साक्षी है, यही शिव है। शक्ति चलती है, शक्ति बदलती है, शक्ति उठती है, गिरती है। शिव ठहरे रहते हैं। शून्य में ठहरना शिव में ठहरना है। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र शून्य को लक्ष्य नहीं बनाता, यह शून्य को पहचानने की बात करता है। जब तुम अचानक किसी दृश्य में खो जाते हो, जब किसी संगीत में तुम स्वयं को भूल जाते हो, जब किसी प्रेम के क्षण में समय रुक जाता है, वह शून्य ही है। लेकिन हम तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, नाम दे देते हैं, दोहराना चाहते हैं, और वही पकड़ उसे खो देती है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, शून्य को आने दो, शून्य को जाने दो, तुम बस उसके प्रति जागरूक रहो। मौन भी ऐसे ही आता है। यह तब नहीं आता जब तुम चुप बैठने की कोशिश करते हो, यह तब आता है जब तुम सुनना छोड़ देते हो। मन की आवाज, अंतराल, श्वास के बीच का, विचारों के बीच का, भावनाओं के बीच का, वही अंतराल ध्यान का हृदय है। जब तुम उस अंतराल को पहचानने लगते हो तो जीवन की गति बदल जाती है। तुम वही करते हो, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता कठोर नहीं है, यह जीवंत है। यह मौन सूना नहीं है, यह भरा हुआ है। अगले चरण में हम देखेंगे कैसे यही ध्यान दैनिक जीवन में स्वाभाविक बन जाता है, कैसे चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए भी यह मौन साथ रहता है। लेकिन अभी यदि दो विचारों के बीच एक हल्का सा विराम दिख जाए तो उसे पकड़ो मत, बस उसमें हो जाओ, और शायद उसी शून्य में तुम पहली बार खुद से मिलोगे। भाग 8, दैनिक जीवन में विज्ञान भैरव तंत्र। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान जीवन से अलग कोई अभ्यास है। एक कोना चाहिए, एक समय चाहिए, एक विशेष मुद्रा चाहिए। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र मुस्कुराकर कहता है, यदि ध्यान जीवन से अलग है तो वह ध्यान नहीं है। यह ग्रंथ साधना और जीवन के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी करता, यह दीवार तोड़ता है। यह कहता है, चलना भी ध्यान हो सकता है, खाना भी ध्यान हो सकता है, बोलना भी ध्यान हो सकता है, यहां तक कि थक जाना भी ध्यान हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल यह है क्या तुम जागते हुए कर रहे हो। विज्ञान भैरव तंत्र साधक पैदा नहीं करता, यह सजग मनुष्य पैदा करता है। जब तुम चलते हो तो आमतौर पर मन कहीं और होता है, अगले काम में, कल की चिंता में, बीते हुए शब्दों में। लेकिन यदि चलने के क्षण में पूरा शरीर महसूस होने लगे, पैरों का जमीन को छूना, संतुलन का बनना बिगड़ना, श्वास का लय में आना, तो चलना ध्यान बन जाता है। तुम कहीं और नहीं जाते, तुम यहीं लौट आते हो। खाना हम खाते हैं, लेकिन जैसे भागते हुए खाते हैं। मन फोन में, मन बातचीत में, मन योजना में। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, एक कौर को पूरी तरह छको, उसका स्पर्श, उसका स्वाद, उसकी गंध। जब खाना ध्यान बन जाता है तो शरीर भी सुना जाने लगता है, अति अपने आप गिरने लगती है। यह कोई अनुशासन नहीं है, यह संवेदनशीलता है। बोलना, हम बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यदि बोलते समय तुम शब्दों के पीछे की ऊर्जा को देख सको तो संवाद बदल जाता है, कड़वाहट गिरने लगती है, शोर कम हो जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र रिश्तों को भी साधना बनाता है, क्योंकि जहां दूसरा है वहीं तुम्हारा अहंकार भी है, और जहां अहंकार दिखने लगे वहीं ध्यान का द्वार खुल जाता है। दैनिक जीवन में सबसे कठिन ध्यान वही होता है जो दूसरों के साथ घटता है। एकांत में शांत होना आसान है, भीड़ में शांत रहना गहराई मांगता है। विज्ञान भैरव तंत्र भीड़ से भागने को नहीं कहता, यह भीड़ में जागरूक रहने को कहता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो प्रतिक्रिया तुरंत आती है, शब्द निकल जाते हैं, भाव भड़क जाते हैं। लेकिन यदि उसी क्षण तुम प्रतिक्रिया को देख सको तो कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ जाता है। यह देखना जीवन को धीमा कर देता है, और उसी धीमेपन में गहराई पैदा होती है। यह ग्रंथ समय को भी नया अर्थ देता है। ध्यान में समय कोई रेखा नहीं रहता, वह एक गहराई बन जाता है। तुम वही काम करते हो, लेकिन जल्दी नहीं होती, हड़बड़ी नहीं होती। विज्ञान भैरव तंत्र जीवन से भागने वालों के लिए नहीं है, यह जीवन को पूरा जीने वालों के लिए है। यह कहता है, कुछ छोड़ो मत, कुछ पकड़ो मत, बस जो हो रहा है उसे होने दो।
जब साधना और जीवन अलग नहीं रहते तो अपराध बोध गिर जाता है। मैं पर्याप्त ध्यान नहीं कर पा रहा, यह विचार ही नहीं आता, क्योंकि हर क्षण ध्यान की संभावना बन जाता है। यह बहुत सरल लगता है और इसलिए मन इसे गंभीरता से नहीं लेता। मन सोचता है, इतना आसान कैसे हो सकता है? विज्ञान भैरव तंत्र गंभीर नहीं है, यह गहरा है। गंभीरता में कठोरता होती है, गहराई में नरमी होती है। जब तुम नरम होते हो तो जीवन तुम्हें छू सकता है। यहां कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई आदर्श साधक नहीं है। यहां केवल एक जागरूक मनुष्य है, जो गिरता भी है तो देखता है, जो भटकता भी है तो जानता है, और यही जानना धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। अगले चरण में हम उन गलतफहमियों को देखेंगे जो तंत्र के चारों ओर इकट्ठा हो गई हैं। क्यों इसे डरावना बना दिया गया? क्यों इसे रहस्य बना दिया गया? लेकिन अभी यदि तुम यह सुनते हुए अपनी श्वास को महसूस कर पा रहे हो, अपने शरीर को महसूस कर पा रहे हो, तो जान लो ध्यान कहीं और नहीं है, वह यहीं है। भाग 9, गलतफहमियां और गूढ़ सत्य। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन सिकुड़ जाता है। तंत्र भी उन्हीं शब्दों में से एक है। किसी के लिए यह डर का नाम है, किसी के लिए रहस्य का, किसी के लिए विकृति का। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र इन सब धारणाओं के पीछे शांत खड़ा रहता है, बिना सफाई दिए, बिना विरोध किए, क्योंकि सत्य को बचाव की जरूरत नहीं होती। तंत्र को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि यह कोई गुप्त अंधकारमय साधना है, कि इसमें कुछ छिपाया जाता है, कि यह आम मनुष्य के लिए नहीं है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र सबसे खुला ग्रंथ है। यह कुछ भी छिपाता नहीं, यह कुछ भी सजाता नहीं। यह बस कहता है, जैसे हो वैसे ही देखो। रहस्य वहां पैदा होता है जहां डर होता है, और डर वहां पैदा होता है जहां अज्ञान होता है। तंत्र को इसलिए रहस्यमय बना दिया गया क्योंकि यह नियंत्रण में नहीं आता, यह किसी संस्था में फिट नहीं होता, यह किसी नियम में बंद नहीं होता। जो चीज नियंत्रण से बाहर हो उसे समाज अक्सर या तो पाप कह देता है या रहस्य। विज्ञान भैरव तंत्र न पाप है न रहस्य, यह केवल ईमानदार है। एक और गलतफहमी यह है कि तंत्र भोग का मार्ग है, कि इसमें इच्छाओं को खुली छूट दी जाती है। लेकिन यह आधा सच है, और आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तंत्र इच्छाओं को अंधेपन से जीने को नहीं कहता, यह इच्छाओं को पूरी चेतना से देखने को कहता है। भोग और जागरूकता एक जैसी नहीं है। भोग में तुम खो जाते हो, जागरूकता में तुम गहरे उतरते हो। विज्ञान भैरव तंत्र इच्छाओं को रास्ता बनाता है, लेकिन मंजिल नहीं। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है, और यहीं अधिकतर लोग भटक जाते हैं। एक और भ्रम यह है कि तंत्र के लिए किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता है, किसी दीक्षा की, किसी विशेष परंपरा की। विज्ञान भैरव तंत्र इस धारणा को भी धीरे से हटा देता है। यह कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारी अपनी जागरूकता है। बाहरी गुरु संकेत दे सकता है, दिशा दिखा सकता है, लेकिन देखना तुम्हें ही होगा। यही आंतरिक गुरु का महत्व है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो धीरे धीरे एक स्पष्टता जन्म लेती है। तुम जानने लगते हो क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं। यह ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, और अनुभव को कोई उधार नहीं दे सकता। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र ज्ञान से ज्यादा अनुभव पर जोर देता है। यह कहता है, जो जाना नहीं गया वह बोझ बन जाता है। अनुभव हल्का होता है, ज्ञान भारी हो सकता है। एक और गलतफहमी यह है कि तंत्र का मार्ग खतरनाक है, कि इससे मन अस्थिर हो सकता है। सच यह है, जो दबाया गया है वह बाहर आने पर अस्थिरता पैदा करता है। तंत्र उसे धीरे धीरे प्रकाश में लाता है। यह मार्ग तेज नहीं है, यह गहरा है, और गहराई धैर्य मांगती है। जो लोग जल्दी चाहते हैं वे यहां असहज हो जाते हैं, क्योंकि यहां कोई चमत्कार नहीं होता, कोई तत्काल समाधान नहीं होता। यहां बस धीरे धीरे सच दिखता है, और सच देखना हमेशा आरामदायक नहीं होता। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, जो है उसे देखो, चाहे वह सुंदर हो या कुरूप, चाहे वह सुखद हो या असुविधाजनक। यही कारण है कि यह ग्रंथ लोकप्रिय नहीं रहा, क्योंकि यह दिलासा नहीं देता, यह जागाता है, और जागना कभी कभी अप्रिय भी होता है। एक और भ्रम यह है कि तंत्र कोई दर्शन है जिसे समझना जरूरी है।
विज्ञान भैरव तंत्र समझ से परे है। यह समझ से नहीं, समर्पण से खुलता है। समर्पण का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। समर्पण का अर्थ है प्रतिरोध का गिर जाना। जब तुम हर अनुभव से लड़ना छोड़ देते हो तो जीवन अपने रहस्य खुद खोलने लगता है। यह ग्रंथ किसी सिद्धांत की रक्षा नहीं करता, यह किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करता। यह बस मनुष्य को मनुष्य से मिलाता है और यही इसका सबसे बड़ा गूढ़ सत्य है। तंत्र बाहर की दुनिया को बदलने की बात नहीं करता, यह भीतर की दृष्टि को स्पष्ट करता है। जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। अगले और अंतिम चरण में हम इस यात्रा को मौन में समेटेंगे, जहां कोई विधि नहीं बचेगी, कोई खोज नहीं बचेगी, सिर्फ उपस्थिति। लेकिन अभी यदि कभी तंत्र शब्द से डर लगा हो तो उसे भी देखो, क्योंकि शायद उसी डर के पीछे वह द्वार छुपा है जिसकी तलाश तुम बहुत समय से कर रहे हो। भाग 10। ध्यान एक अवस्था है। कुछ यात्राएं किसी मंजिल पर समाप्त नहीं होती, वे बस धीरे धीरे यात्री को ही बदल देती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की यात्रा भी ऐसी ही है। यह तुम्हें कहीं पहुंचाने का वादा नहीं करती, यह तुम्हें कुछ दिलाने का लालच नहीं देती, ये बस तुम्हें वहीं ठहरा देती है जहां तुम पहले से हो। और जब तुम वहां ठहरते हो तो अचानक समझ आता है, खोज कभी बाहर थी ही नहीं। हम पूरी यात्रा में विधियों की बात करते रहे, श्वास की, इंद्रियों की, भावनाओं की, शून्य की, मौन की। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो विज्ञान भैरव तंत्र किसी भी विधि पर टिकता नहीं। विधियां तो बस मन को शांत करने के बहाने हैं, मन को इतना धीमा करने के उपाय हैं कि वह स्वयं से थोड़ी देर के लिए हट जाए। और जैसे ही मन हटता है, जो बचता है वही ध्यान है। इसलिए अंत में विज्ञान भैरव तंत्र कुछ सिखाता नहीं, वह सब गिरा देता है। गिर जाते हैं प्रयास, गिर जाती हैं उम्मीदें, गिर जाती हैं उपलब्धियां, गिर जाता है मैं साधक हूं का विचार। और तब एक बहुत साधारण अवस्था रह जाती है, उपस्थिति। न कुछ पाने की चाह, न कुछ खोने का डर, बस होना। यह होना बहुत शांत है, लेकिन यह निष्क्रिय नहीं है। इसमें जीवन पूरी तरह बहता है, हंसी भी होती है, आंसू भी होते हैं, सफलता भी आती है, असफलता भी आती है। लेकिन अब कोई चिपकाव नहीं होता, कोई पकड़ नहीं होती। विज्ञान भैरव तंत्र मुक्ति को भविष्य की घटना नहीं मानता। यह कहता है, यदि तुम अभी उपस्थित हो तो यही मुक्ति है। मुक्ति कोई पुरस्कार नहीं है, यह कोई स्थिति नहीं है जो एक दिन आए। यह एक दृष्टि है, एक देखने का ढंग है। जब तुम जीवन को बिना प्रतिरोध देख पाते हो तो जीवन तुम्हें बोझ नहीं लगता। तुम वही करते हो, नौकरी, परिवार, रिश्ते, संघर्ष, लेकिन भीतर कोई युद्ध नहीं चलता। विज्ञान भैरव तंत्र तुम्हें पवित्र नहीं बनाता, यह तुम्हें सच्चा बनाता है। सच्चा अपने भय के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। और जब तुम सच्चे होते हो तो नकाब गिरने लगते हैं। सबसे बड़ा नकाब मैं कुछ बनना चाहता हूं का मौन सपना है। विज्ञान भैरव तंत्र धीरे से पूछता है, यदि कुछ बनने की जरूरत ना हो तो क्या बचेगा? और जब यह प्रश्न भीतर उतरता है तो उत्तर शब्दों में नहीं आता, उत्तर एक शांति बनकर फैल जाता है। इस ग्रंथ का मौन संदेश यही है, जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस जीवन को पूरी तरह देखने की जरूरत है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई आदत नहीं है। ध्यान तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है। जब तुम कोशिश छोड़ देते हो तो ध्यान प्रकट होता है। जब तुम कुछ न करने को तैयार होते हो तो ध्यान घटता है। इसलिए इस यात्रा का अंत किसी निष्कर्ष से नहीं होता, यह एक खुले प्रश्न पर रुक जाती है। और शायद वही प्रश्न सबसे बड़ा उपहार है। क्या तुम इस क्षण पूरी तरह यहां हो? क्या तुम सुन सकते हो बिना नाम दिए? क्या तुम देख सकते हो बिना पकड़ बनाए? क्या तुम महसूस कर सकते हो बिना भागे? यदि हां, तो विज्ञान भैरव तंत्र कहीं दूर नहीं है, वह इसी क्षण में है। इस ग्रंथ ने न तुम्हें बदला, न तुम्हें सुधारा, इसने बस एक दर्पण पकड़ दिया। अब देखना तुम्हारा काम है। और यदि इस यात्रा के दौरान कभी लगा हो कि कुछ शब्द अधूरे रह गए, तो शायद वही अधूरापन पूरे सत्य का संकेत है। क्योंकि सत्य कभी पूरा नहीं होता, वह हर क्षण नया होता है। इस मौन के साथ हम इस श्रृंखला को समाप्त नहीं करते, बस यहीं ठहरा देते हैं।
यदि यह ठहराव तुम्हारे भीतर थोड़ा सा स्थान बना गया हो तो समझ लेना, यात्रा सफल नहीं हुई, यात्रा शुरू हो गई है। और अब जो भी हो उसे जागरूकता के साथ होने दो।